हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें इन दोनों का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न का बिल्कुल बेसिक समझ लेते हैं कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा और कौन कौन सा फार्मूला लगेगा। तो पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं और उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों, आपके प्रश्न में बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण त्रिभुज है, यानी कोण बी 90 अंश का है। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, जिसमें बोला है कि कोण बी क्या है, 90 अंश का है। तो दोस्तों हम इसी त्रिभुज को लेकर पूरे प्रश्न को समझेंगे। देखिए, अब इसमें एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें कौन सा कर्ण मानेंगे, किसको लंब मानेंगे और किसको आधार मानेंगे। देखिए, इसको पहचानने का एक तरीका है। देखिए, ये कोण 90 अंश के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण बोलेंगे। दोस्तों एक बार फिर सुन लीजिए कि जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे। और दोस्तों मान लीजिए कि ये कोण सी को पहले बोला है, कोण सी है, थीटा का मान कोण सी दिया है, तो इसके सामने जिसके सामने थीटा रहेगा उसके सामने को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। इस बात का हमेशा हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में आपको ऐसे ही घुमाकर पूछा है। और दोस्तों जो बच गया वो क्या होगा, आधार होगा। तो दोस्तों हमें मान लीजिए इस दो का मान दे दिया, यानी लंब का मान दे दिया और आधार का मान दे दिया, तो हम कर्ण का मान कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों कर्ण का मान हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। दोस्तों इस फार्मूला को आप लिख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि दो भुजा दे दिया और एक भुजा नहीं देगा तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और दोस्तों जो ये प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, इसमें भी इस फार्मूला का यूज होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख लीजिए। दोस्तों अब देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि यदि थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। यदि थीटा ए को मान लिया तो हम क्या लिखेंगे, लंब कौन सा होगा, तो थीटा के सामने वाली ये भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। और दोस्तों कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि ये 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे। दोस्तों अब देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। दोस्तों यदि त्रिकोणमिति का सभी प्रकार के फार्मूलों को यदि याद करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आई बटन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों ये लिंक यहाँ पर आपके शो कर रहा होगा। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसको मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि ये भी यहाँ पर इस प्रश्न में इसका भी यूज होगा। और दोस्तों कॉस थीटा बराबर क्या होता है, दोस्तों कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो दोस्तों ये 3 फार्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं 3 फार्मूलों को हम यूज करने वाले हैं। और दोस्तों इसको भी याद कर लीजिए कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। यदि कोण सी को थीटा माना है तो इसका लंब ए बी होगा, यदि कोण ए को थीटा माना है तो इसके बी सी लंब हो जाएगा। तो दोस्तों इतना आप याद कर लिए होंगे। तो चलिए अब उस प्रश्न को हल करते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। दोस्तों देखिए, प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। तो दोस्तों एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा समझने के लिए। तो दोस्तों ये त्रिभुज है जी, जो कि ए बी और सी है। तो दोस्तों बोला है कि बी समकोण है, यानी ये बी 90 अंश का है। दोस्तों ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो ए और बी का मान क्या है, 24 सेंटीमीटर। और दोस्तों बी और सी का मान 7 सेंटीमीटर, तो बी और सी का मान लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों मान क्या दिया है, साइन ए और कॉस ए का मान, और दूसरा दिया है साइन सी और कॉस सी का मान। तो दोस्तों देखिए,
इसमें क्या दिया है, ये लंब दिया है और उसके बाद क्या दिया है, आधार। हमें कर्ण को निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं। दोस्तों यदि आप ऐसे सिस्टम से लिखेंगे तभी आपके पूरे नंबर बोर्ड में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एग्जामिनर को समझाना रहता है। तो दोस्तों ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, कर्ण को। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों ये कर्ण का स्क्वायर निकालना है हमें। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 7। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों अब इसको 24 का स्क्वायर है, यानी इसको हम 24 गुणे 24 लिख सकते हैं। दोस्तों 24 पर 2 घात है, यानी इसका 2 बार गुणा है। फिर प्लस का है प्लस और 7 गुणे 7। दोस्तों 24 का 24 में गुणा करेंगे तो आएगा 576। और दोस्तों प्लस है 7 सत्ते 49। दोस्तों यदि हम इनको जोड़ेंगे तो 9 छः कितना हो जाए 15, 15 को 5 हासिल 1 और 7 4 11 और 1 12 को 2 हासिल 1 5 1 6। दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 625। लेकिन दोस्तों हमें कर्ण का स्क्वायर नहीं लिखना है, बल्कि हमें कर्ण मालूम करना है। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा 625। तो दोस्तों 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर 625 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ऐसे। इसमें कौन सी संख्या से भाग दें जो कि पूरा में चला जाए। तो दोस्तों 5 से भाग देंगे। तो 5 एकम 5, 1 हासिल 5 दूना के 10, 5 पच्चे 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूना के 10, 5 पच्चे 25। फिर 5 से 5 पच्चे 25 और 5 पच्चे 25, 1 हो गया। तो दोस्तों ये 2 का जोड़ा बनेगा इसके अंदर। तो दोस्तों आपको पता है, इसको और समझने के लिए ऐसे लिख लीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। दोस्तों देखिए आपको पता है कि रूट के अंदर यदि 2 समान संख्या होगा तो एक संख्या बाहर आ जाता है। तो ये 2 5 है तो 1 बाहर आएगा, ये भी 2 5 है तो 1 बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 पच्चे 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये कर्ण का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। दोस्तों अब कर्ण हमें मालूम हो गया इस पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए का मान। तो दोस्तों देखिए साइन ए बोला है ना, ऐसे तो हम साइन थीटा लिखते हैं और साइन ए बोला है, यानी ए को थीटा माना है। तो दोस्तों ए को जब थीटा माना है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। दोस्तों आपको हम बेसिक में पहले ही बता चुका हूँ कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये तो कर्ण है, ये कर्ण है और ये क्या हो गया, आधार हो गया। दोस्तों हमारा प्रश्न बहुत ही आसान हो गया। अब देखिए कैसे इसको चुटकियों में हल करते हैं। दोस्तों देखिए अब साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए बराबर हम क्या बोले थे, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। तो ये हो गया लंब बटा में कर्ण। दोस्तों साइन ए का बराबर कितना होता है, लंब बटा कर्ण। तो दोस्तों लंब कितना है, लंब है 7 सेंटीमीटर। तो 7 और बटा में कर्ण कितना है, कर्ण है 25 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हमारा पहला प्रश्न आ गया। दोस्तों दूसरा, अब कॉस ए का मान। तो दोस्तों कॉस ए का मान होता है, बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो दोस्तों आधार कितना है, आधार है 24 सेंटीमीटर और बटा में कर्ण कितना है, 25। तो दोस्तों ये पहला का मान आ गया, साइन ए कास ए का मान आ गया, ये दोनों। अब इसको लेंगे, इसको लेते हैं साइन सी और कॉस सी का। दोस्तों देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। अब हमें साइन सी का निकालना है। तो एक यहाँ पर त्रिभुज छोटा सा बना लेता हूँ आपको समझने के लिए। दोस्तों ये ए बी और सी हो गया। इसका मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, इसका 7 सेंटीमीटर और इसका 25 सेंटीमीटर। अब बोला है साइन सी, यानी साइन सी को ये थीटा माना है। तो आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। दोस्तों आपको ये दोनों कंडीशन में ये 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा और एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा।
दोस्तों सी के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये कर्ण हमेशा फिक्स रहता है और ये आधार हो गया। दोस्तों ये भी प्रश्न चुटकियों में हो जाएगा। अब साइन सी बराबर क्या होता है, साइन का मान यहाँ पर लंब बटा कर्ण। तो दोस्तों लंब कितना है, लंब इसमें हो जाएगा 24 और कर्ण कितना होगा 25। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब कॉस सी का मान, कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया है 7 और कर्ण कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, तो ये 25। तो दोस्तों एक का ये दोनों आंसर हो गया और दूसरे का ये दोनों। दोस्तों ये बहुत आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था। यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप इस प्रश्न को देख कर ही कर लेंगे। दोस्तों इसमें कंसेप्ट ये है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, उसके बाद साइन ए आपको समझना पड़ेगा, इस ए और सी पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ए और सी ये कोण को दिया है। मान लीजिए इसमें साइन ए यानी कोण ए को थीटा माना है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। और दोस्तों इसमें क्या माना है, साइन सी को थीटा माना है तो इसके सामने वाली भुजा को लंब मानेंगे। तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।